शीर्षक कला जादू। एक छोटे से गांव में राधा और उसका बेटा आरव रहते थे। राधा विधवा थी और अपने बेटे के साथ एक पुराने और शांत घर में रहती थी। आरव एक मासूम और जिज्ञासु लड़का था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अजीब अजीब बातें करने लगा था। हर रात वह राधा से कहता, माँ, मेरे कमरे में कोई है, एक काले साए जैसा कुछ जो मुझे देखता रहता है। राधा ने पहले इसे बच्चे की कल्पना समझा। वह उसे समझाती, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे मन का डर है, कुछ नहीं है वहाँ, भगवान का नाम लो और सो जाओ। लेकिन आरव का डर बढ़ता गया। वह अब कहने लगा, माँ, वो काला साया मुझसे बातें करता है, वो कहता है कि वह मुझे यहाँ से ले जाएगा। राधा घबरा गई। उसने पूजा पाठ करवाया और हर रात आरव के साथ उसके कमरे में सोने लगी। लेकिन कुछ रातों के बाद राधा ने खुद उस साए को देखा। एक गहरी काली आकृति आरव के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। राधा डर से कांप उठी। उसने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक गहरी डरावनी आवाज में बोला, ये घर मेरा है, मैंने इसे छोड़ा नहीं, जो यहाँ रहेगा उसे मेरी शर्त माननी होगी। राधा ने समझा कि यह कोई आत्मा या भूत है जो इस घर से जुड़ी हुई है। उसने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर की जांच की और बताया कि यह आत्मा उस व्यक्ति की है जो पहले इस घर का मालिक था। उसकी मृत्यु अचानक हुई थी और वह आत्मा अब घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। पुजारी ने घर में एक बड़ी पूजा आयोजित की, लेकिन पूजा के दौरान भूत और भी उग्र हो गया। उसने आरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आरव का शरीर कांपने लगा और वह चिल्लाने लगा, माँ, मुझे बचाओ। राधा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पूजा में पुजारी का साथ दिया। वह भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगी। अंत में भूत की शक्ति कमजोर पड़ गई। पुजारी ने उसे उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने का वादा किया और अंततः आत्मा ने घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद राधा और आरव को कभी उस साए ने परेशान नहीं किया, लेकिन वह घर छोड़कर किसी नए स्थान पर रहने चले गए, जहाँ उन्हें कोई डर सताने न आए। सीख, किसी भी भयावह स्थिति में हिम्मत और विश्वास से काम लेना चाहिए। दुआ और सही मार्गदर्शन से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।